दोस्तों, ए टू जेड लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल। अपने अपने शब्दों में बिजी होंगे सभी लोग। एनी हाउ इस टॉपिक को थोड़ा चेंज करते हैं, लाइव डिस्कशंस में आ जाते हैं। लाइव डिस्कशंस, आई होप कि आप सभी लोग को दिख रहा होगा लाइव। जय हिंद दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। जितने भी क्वेश्चन होगा आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन रहता है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एनी हाउ सॉरी, कई लोगों का कंसर्न था सर बायोमेट्रिक, हालांकि इसमें मैंने सेपरेटरी वीडियो बना दिया है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। कई लोग का आपका कंसर्न अगर जो भी रहेगा, आप लोग आई होप कि आप लोग को आवाज आ रहा होगा। मोबाइल इज इट ओके, वॉइस ओके? टीम एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। इज इट ओके? ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। आई होप यू आर डूइंग वेल। जितने भी लोग हैं आप ज्वाइन करते जाइएगा, उसके बाद अपना कंसर्न बताते जाइएगा। एनी हाउ कम टू द पॉइंट। चलिए देखिए, कई लोगों का कंसर्न था सर आपका बीपीएससी में 100% सीट पर बहाली होना चाहिए, यानी 5% की जो छूट की बात की जा रही है, जिनका नंबर 40 के आसपास में है या फिर 50 से कम है, और अपने जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आप कटअप करने में 1-2 नंबर या फिर किसी से कारण से रह गया, उनका कंसर्न आती है। नो डाउट उस पर बातें करेंगे। और कई लोग का अभी भी कंसर्न आ रही है रिगार्डिंग कि आपका फाइनल आंसर की कब आएगा, या अपेयरिंग वाले अपलोड करने का मौका नहीं मिलेगा सीटेट वाले को, आपका कटअप से रिगार्डिंग, और ये सब कुछ कितना चेंजेस हो सकता है बीएड वाले का। आपको 9 तारीख को जो हेयरिंग है, यानी एसएलपी दायर किया गया बिहार शिक्षा विभाग और बिहार सरकार की तरफ से, तो उनकी तरफ से वो क्या अपनी तरफ से स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और डीएलएड वाले की तरफ से क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उस पर चर्चा करेंगे। एनी हाउ, यूट्यूब पर जितने भी लोग बता रहे हैं कट ऑफ, वो सारे गलत हैं, उन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट हम बातें करेंगे आपका बिहार शिक्षा विभाग के कर्मियों की छुट्टी के लिए दुर्गा पूजा तक सभी लोग को रद्द कर दिया गया। आप लोग को रीजन वाइज पता है क्या? ऑलरेडी ये सारी चीज़ें, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि जल्द से जल्द वो प्रक्रिया कंप्लीट करना चाहते हैं, एज सिमिलर एज कि आपका जितने भी लोग हैं, चाहे कोई भी हो, वो सब चीज़ करने के बाद वो अपने सभी चीज़ें अपना फोकस बिहार सरकार अपना सारा कुछ डाल देंगे। कहाँ पर? तो आपके डाल देंगे। एक सेकंड में, कई लोग का क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास, सर कुछ बताइएगा आंसर की कब आएगा। जी हाँ, कई लोग देखिए मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है, सर आंसर की कब आएगा, आप इसमें आकर के आप लाइव आकर के आ जाइए। कई लोग क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे पास व्हाट्सएप और टेलीग्राम में क्वेश्चन आ रहा है सर। कई लोग आंसर की के बारे में पूछ रहे हैं, कई लोग पूछ रहे हैं सर आपका ओमार सीट अभी तक फाइनल आंसर की कब आएगा, ऑब्जेक्शंस का क्या हुआ, उसके बारे में बताइएगा। ये सारी चीज़ें इस पर चल रही है, जो कि एज सिमिलर रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन इस पर कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा है अभी एट द मोमेंट्स। कोई भी इस पर डिस्कशन नहीं कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। हालांकि इस पर करना चाहिए, हालांकि सभी लोग को करना चाहिए और इस मुद्दे को ऊपर उठाना चाहिए। इसलिए अपने जितने भी कंसर्न है आप ट्वीट कीजिए, या फिर आप बिहार में हैं ऑलरेडी, आप पटना सचिवालय के नियर बाय हैं, तो अपने कंसर्न को जाकर उठाइए। सर ऑब्जेक्शन यहाँ पर अभी तक आपने उसका रिप्लाई नहीं किया। सेकेंड, आपका फाइनल आंसर की नहीं आया, सेकेंड प्रोविजनल आंसर की आया, उससे कई लोग को उम्मीद है कि 2 से 4 नंबर बढ़ेगा। जिन लोगों का अगर नंबर कम है तो वो सारे उम्मीदों पर बिहार सरकार खड़ा उतरती है या नहीं, उस पर एक संशय है, उस पर अभी कई लोग का सवाल है। नेक्स्ट चलते हैं एंड नेक्स्ट पॉइंट्स हम कवर करते जाएंगे। पुरानी पेंशन नेक्स्ट है बायोमेट्रिक के द्वारा आपको जांच हो जाएगी, यानी शिक्षकों की ज्वाइनिंग होगा बायोमेट्रिक के थ्रू। तो इस प्रक्रिया में थोड़ा तेजी आ सकता है। अगर ये ऑफलाइन होती तो नो डाउट थोड़ा टाइम टेकिंग होता, लेकिन बायोमेट्रिक लेने में जितने भी लोगों ने एग्जामिनेशन दिया प्रथम चरण में, सभी लोगों को पता है कि वहाँ पर आपका हुआ था बायोमेट्रिक एंट्री के टाइम में, या फिर आपका जाते ही आपको बीच में भी एक बार बायोमेट्रिक हुआ था आपको सत्यापित करने के लिए, और साथ में आपका वीडियोग्राफी, आपका फोटो भी लिया गया था। सिमिलरली जिन लोगों को बायोमेट्रिक में कोई इशू आया था, नहीं हुआ था, उनका फोटो ले लिया गया था, तो वो भी एक कंसीडर किया जाएगा, तो उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसको थोड़ा सा हम विस्तार से जाते हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी डीएम को पत्र लिख करके बीपीएससी द्वारा जल्द
शिक्षक नियुक्ति यानी प्रथम चरण का परिणाम, जो कि आपका जो फर्स्ट एग्जामिनेशन हुआ तो उसको प्रथम चरण नाम दिया जा रहा है। और सेकेंड आपका जो आने वाला है एग्जामिनेशन लगभग 70,000 वैकेंसी है, उसको आपका सेकेंड चरण यानी द्वितीय चरण के नाम दिया जाएगा। का परिणाम जारी होने की सूचना देते हुए ज्वाइनिंग से पूरी जुड़ी जानकारी कर लेने का निर्देश दिया है। पत्र में कहा गया है कि ज्वाइनिंग के लिए केंद्रीकृत तरीके से सॉफ्टवेयर बनाया गया है, यानी सॉफ्टवेयर ऑलरेडी तैयार हो चुका है, जिससे पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। शिक्षकों की ज्वाइनिंग प्रमाण पत्रों की जांच के साथ साथ बायोमेट्रिक प्रणाली से पहचान का मिलान करते हुए जिला प्रशासन को स्थल चयन करने का कहा गया है, जहां 2 से 3,000 शिक्षकों की योगदान की प्रक्रिया, यानी कि योगदान का इन द सेंस कि आपको वहां पर नियुक्ति होगा या फिर आपका जो बायोमेट्रिक होगा, डीबी होगा, सब चीज़ें चलेगी, वहीं पर आपको नियुक्ति पत्र भी मिलेगा। प्रक्रिया 4 से 5 दिनों में पूरी हो सके। अभी डिसाइडेड नहीं कब से होगा। 10 को मोस्ट प्रोबेबली कई लोग बता रहे हैं, कई न्यूज़पेपर में कई जगह आपको आया है 10 तारीख को आपका 11 से 12 वाले का रिजल्ट आएगा, फिर 9 से 10 फिर प्राइमरी खाली पीआरटी का आएगा। 9 तारीख का आप लोग का हेयरिंग भी एज वेल, स्पेशली बीएड और बीटीसी का जो फाइट है उसमें जो टक्कर है उसमें आपको फाइनल डिसीजन भी देखने को मिलेगा। इसके लिए जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र को उपयुक्त बताते हुए कंप्यूटर एवं बायोमेट्रिक डिवाइस की उपव्यवस्था करने को कहा गया। ये सारी चीज़ न्यूज आपको पता है, ऑलरेडी आपने देख लिया होगा। इन्हें अगर कोई क्वेश्चन रहता है मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर लेते चला जाऊँगा। सर मेरा स्कोर 66 है, क्या पीआरटी में सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 66 इज ए गुड नंबर। इन्हें एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स मैं कवर कर लेता हूँ, अगर बीच में कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं उसका सॉर्ट आउट भी करते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, शिक्षक संघ ने सौंपा अपना आवेदन, जितने भी जाति गणना है ये सारी चीज़ दरभंगा में आपको दे सकते हैं और भुगतान के लिए ये सारे न्यूज आपके इससे रिलेटेड है। शिक्षकों की क्षतिपूर्ति को अवकाश देने की मांग, यानी कि ये सारी चीज़ें जितने भी हैं जाति आधारित जनगणना के निपटारे के लिए रविवार शुक्रवार सार्वजनिक अवकाश के रूप में किए गए काम के बदले में क्षतिपूर्ति अवकाश देने और उसके यानी अवकाश उनके टर्म में या से उसको एक्स्ट्रा भत्ता आपको मिल जाएगा, आलोक में भत्ता या फिर मानदेय का भुगतान कराने बिहार सब चाहे से उसको एक्स्ट्रा पे आउट होता है, इसमें डबल ट्रिपल या फिर आपका 1.5 गुना एटलीस्ट मिलता है। शिक्षक भर्ती के लिए रिजल्ट जल्द आपका जारी होगा, ये देख सकते हैं। आपका प्रथम जो चरण के जितने भी लोग हैं सेम न्यूज को यहीं पर दिया जाएगा। दीपावली तक पूर्व यानी दीपावली से पहले आपका दिवाली आपको पता है 11 नवंबर आई थिंक ओके 11-12 नवंबर के आसपास में, डेटा अभी कंफर्म नहीं आप देख सकते हैं। तो आपका दीपावली इस समय है, उससे पूर्व आपको सभी लोग को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। कई पेपर में बता रहा है दुर्गा पूजा से पहले, आपका दुर्गा पूजा 24 अक्टूबर का है, उससे पहले आपको मिलने की संभावना है। एनीहाउ नेक्स्ट ये सारी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट वैकेंसी भी जल्दी आपको देखने को मिलेगा, लगभग 70,000 के आसपास वैकेंसी है। उसमें क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है इसके लिए सेपरेट वीडियो बना देगा, वहाँ से भी आप देखने की कोशिश कीजिएगा। शिक्षा विभाग के कर्मचारी को छुट्टी के लिए जितने भी थे उन लोगों को रद्द कर दिया गया और जो फाइनल है डिसीजन आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये इस तरह से कल न्यूज सभी लोगों ने प्रकाशित किया था, आपको इसके बारे में मैंने डिटेल में बता दिया। DRCC आपका सभी लोगों का निश्चित हो गया, 4 से 5 दिनों में सब चीज़ें कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो अपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिएगा। जिन लोग को डॉक्यूमेंट्स एरर है या फिर कुछ मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो एफिडेविट जल्द से बनवा लीजिएगा। या फिर आप लोग को साइन नहीं दिख रहा है, थंबनेल नहीं दिख रहा है, कोई इशू है डोमिसाइल में, आवासीय में, या फिर आपका कोई भी जाति प्रमाण पत्र है, इनकम सर्टिफिकेट है, सभी चीज़ रेडी करके रखिएगा। और साथ में अपना आपको रेडी रखिएगा अपने अपने ज़िले के, जहाँ पर आपको कॉल किया जाएगा वहाँ पर जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स बायोमेट्रिक करवाना होगा। तो सारी चीज़ें ये प्रक्रिया इस तरह से चलेगी। अब कई लोगों का कंसर्न होगा सर अगर बीएड को कंसीडर किया जाता है तो कट ऑफ कितना जाएगा, ये मेन मुद्दा अब निकल के आती है। तो उसमें थोड़ा सा हम विचार करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। आई नो कि अभी सभी लोग अपने अपने कार्य में बिजी होंगे। देखिए बीपीएससी पीआरटी के लिए मैंने कट ऑफ बताया, अगर डीएलएड सिर्फ रहता है तो वो आपका रहेगा 54 से 59 के बीच में, फीमेल रहेगा तो 48 से 52 के बीच में रहेगा। और ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो 47 से 51 रहेगा, फीमेल में आपको 44 से 49 रहेगा। ईबीसी में आपको 44 से लेकर के 49, इसमें 1-2 नंबर आपके पीछे हो सकता है। फीमेल में इतना रहने की संभावना है, ईबीसी में इतना रहेगा। और एससी में 43 से लेकर के 48 और फीमेल में आपका रहेगा 40 से लेकर के 45, एसटी में 44 से 48 तक रहेगा। अगर इसी में ऐड कर
दिया जाएगा, अगर बीएड को कंसीडर किया जाएगा तो नो डाउट आपका कट ऑफ 8 से 10 नंबर इंक्रीज होगा। लगभग आपको मान लीजिएगा कम से कम आपका 60 के आसपास चला जाएगा, 60 से 65 के 66 तक चला जाएगा यूआर के लिए, मेल के लिए। अब फीमेल की बात करें तो आपको ऑलमोस्ट सिर्फ 56 से लेकर के 61 तक चलाएगा। ईडब्ल्यूएस में बहुत ज़्यादा इसमें खेला होगा, क्योंकि बीएड में बहुत ज़्यादा ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है, इसमें 56 से लेकर के 62 तक चला जाएगा। और फीमेल में आपका इस ऑलमोस्ट ये आपको 50 से लेकर के 56 तक चला जाएगा। इस तरह से अपने अपने कैंडिडेट में अपने अपने कैटेगरीज में देख सकते हैं, लगभग 7 से 8 नंबर का आपका डिफरेंस देखने को मिलेगा। इन्हें कोई क्वेश्चन रहता है तो मैं देख लेता हूँ, अदरवाइज इस वीडियो को यहाँ पर वाइंड अप करता है। देखिए, अदर स्टेट बंगाली में पीआरटी में यानी चांस बिल्कुल आपका शामिल इसके चांसेस बनती है। अभिजीत कुमार आयोग वाला बताया है कि फ्रीडम फाइटर कैटेगरी का पासिंग मार्क्स कास्ट पे है, अगर जनरल है तो 48, ओबीसी 44। आयोग वाले इस तरह से कोई भी आपको फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया है, ना ही कोई ट्वीट आया है, लेकिन आप मान सकते हैं जो भी कैटेगरीज आपका है। ओबीसी मानते हैं तो आप 44 मान सकते हैं, या फिर आपका एससी है तो आप उसमें 42 के आसपास बनेगा, 41, 44। नेक्स्ट है पीआरटी रिजल्ट कब आएगा? पीआरटी का रिजल्ट उसके बाद आपका 11 से 12 के बाद आएगा, लगभग उसका 15 अक्टूबर तक शायद संभावना हो। मे बी उसको जल्द ही, जब ये आपका हेयरिंग हो जाएगा 9 अक्टूबर, यानी 9 अक्टूबर को जब ये कंप्लीट हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर देंगे या फाइनल डिसीजन आ जाएगा कि सिर्फ बीएड वाले को लेना, सॉरी बीटीसी वाले को लेना है, या सिर्फ ओनली बीएड और बीटीसी दोनों को साथ लेना है। तो इसके हिसाब से वो सारी चीज़ें प्रक्रिया चलेगी। ऑलरेडी रिजल्ट उनका तैयार हो चुका है, बिहार शिक्षा विभाग या बीपीएससी का। सर मेरा 42 है, फीमेल में, बिहार से, ईबीसी में, चांसेज है आपका हो जाएगा। गजल कोई दिक्कत नहीं, चांसेज है हो जाएगी। एनी हाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 51 है, BC2 में हो जाएगा डीएलएड में। सिर्फ डीएलएड अगर कंसीडर होता है तो होगा, अदरवाइज आपका ईबीसी अगर उसमें कंसीडर होगा तो 5 से 6 नंबर कम है ये 51 में अगर डीएलएड। नेक्स्ट है मेरा स्कोर 66 है, मैंने हो जाएगा सिलेक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अगर कोई आपका फर्स्ट टाइम आया तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, जहाँ भी आपको मिलता है। और कोई क्वेश्चन था कि लाउड जितने भी लोग का था लाइव आकर के, इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊँ। कई लोग का मैं कई दिनों से मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, ड्यू टू ऑलरेडी मैं काफ़ी बिजी हूँ और काफ़ी चीज़ें चल रही है एट द बैक एंड। सर यूपी से 50 है, मेरा हो जाएगा। 50 में वंदना यादव जी, फीमेल में आप फाइट करोगे तो अगर डीएलएड रहता है तो चांसेस 2-3 आपका चांसेस बनती है। अगर बीएड को कंसीडर किया जाएगा तो कट ऑफ 6-7 नंबर आप ऐड करना पड़ेगा उसमें। क्या फाइनल आंसर की नंबर में बढ़ेगा? देखिए, फाइनल आंसर के लिए अभी तक नहीं कोई चर्चा कर रहा है, ना बिहार सरकार। आप लोग को एक काम करना पड़ेगा, सभी लोग जाकर के ट्वीट कीजिए, ट्विटर हैंडल आपको पता है अतुल प्रसाद जी का, वहाँ से निकाल करके आप फाइंड कीजिएगा, मैं आपको, या फिर व्हाट्सअप में आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा, और मैं भी अपने एंड से ट्वीट कर दूंगा कि आपको फाइनल आंसर की ऑब्जेक्शन पर क्या आपको प्रतिक्रिया है उसको भी डिक्लेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी उसके कोई चर्चा नहीं कर रहा है, डायरेक्ट रिजल्ट आ रही है तो दिक्कत हो सकती है। अदर स्टेट में 52 में है चांस, मेल में 52 में 2-3 नंबर कम है, लेकिन चांसेस बनती है अगर सिर्फ कंसिडर किया जाता है फाइनल आंसर की मेरे लिस्ट पे अगर बढ़ता है नंबर तो। शुभम कुमार मेल मैंने बता दिया आपका। सर BC2 में 46 मेल होगा कि नहीं? BC2 में अगर डीएलएड रहता है तो हो जाएगा सुनील मंडल। ओके, चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप कि क्लियर कर पाया हूँ मैं सारी चीज़ें। एट द एंड अगर कोई पॉइंट्स रहता है तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैं अपने एंड से सभी लोगों को कहूँगा ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि 100% सीट आपको हो सके, सीट पर बहाली हो सके एटलीस्ट पीआरटी के लिए। 9 से 12, 11 से 12 में नो डाउट सीटें खाली रह जाएगी, जो सब्जेक्ट का है, खास कर 11 से 12 में लगभग 20 से 25 हज़ार सीट खाली रहेगी। तो ऐड ऑन होना चाहिए, इस पर भी बात चलना चाहिए कि आने वाले जो वैकेंसी है उसमें ऐड ऑन होना चाहिए। 5% जो छूट की बात कर रहे हैं, कई लोग अगर डीएलएड सिर्फ रहता है, जो 99% चांसेस है, और डीएलएड रहता है तो आपके कैटेगरीज में, आपके जो भी कैटेगरीज है, SC, OBC, EWS या फिर ST के या फिजिकल हैंडीकैप्ड, ये सारे कैटेगरीज में सीट खाली रह जाएगी। और उनको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को कम नहीं करते हैं तो दिक्कत आएगी। 5% यानी 120 का 5% निकालेंगे तो 6 नंबर, और 2-4 नंबर भी, ये 2% भी कम करते हैं तो काफ़ी उसमें बंदे, काफ़ी बच्चे इन कर जाएंगे। 5% का छूट मिलेगा बिल्कुल, इस पर भी मैंने आपको बताया है। इसमें कोई भी ऑफिशियल डाटा नहीं आया अभिजीत, आपको बताना चाहूँगा कोई भी ऑफिशियल डाटा नहीं है, लेकिन आप लोग सरकार एक तरफ से इंडिकेशन कर सकते हैं। बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने दिया था कि अगर मेरे पास 75% सीटें फुल नहीं होती या तो फिर हम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपको 40% है, यानी जनरल के लिए 48 मार्क्स, तो उसको हम कम करके
5% और कम कर सकते हैं। 5, हालांकि इसकी भी एक मर्यादा होता है, एक लिमिट होता है। हम ये नहीं कर सकते हैं कि 20 नंबर वाले का या फिर आपका 10 नंबर वाले का सिलेक्शन हो जाए। लेकिन ये भी नहीं कर सकते हैं कि आपको 47 नंबर लाने वाला कमज़ोर होगा और 48 नंबर जो पास हो गया वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कोई तेज होगा या फिर इंटेलिजेंट होगा। 1-2 नंबर किसी कारण से आपका कम हो सकता है, मे भी एग्ज़ाम प्रेशर हो सकता है, में भी आपने जो ऑप्शन लगाना होता है या छूट गया। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मार्कशीट में एक क्वेश्चन नहीं मार के आए, उन्होंने क्वेश्चन में टिक किया लेकिन फाइनल आंसर नहीं लगा के आए। तो ये सारे रीजन्स हो सकते हैं। तो 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, 3-4 नंबर आगे पीछे कर करके 100% सीट की भर्ती हो, बहाली हो, ये डिमांड करते हैं हम। अपेयरिंग जितने भी रिजल्ट है, जितने भी सीटेड, क्योंकि सीटेड वाले पास जितने भी हैं बहुत कम लोग हैं, तो बहुत कम लोग हैं। उसमें से अपेयरिंग में जितने भी लगभग 7%, 8% जितना भी रिजल्ट आया बिहार में, 7 पॉइंट समथिंग है, तो उन लोगों को अपलोड करने का मौका दिया जाए। वो लोग अपलोड कर दें। आप बाकी लोग जो फेल हो चुके हैं तो वहाँ से वो आइडिया लगा सकते हैं कि इतने लोग नहीं आएंगे कॉल के लिए। आपके कॉल मैसेज जितने भी कमेंट्स है, इसके बेसिस पे मैंने कटअप आपको बताया, और सबका कटअप जो है लोगों का, ये सारी चीज़ मैंने भी आपको पोल करवाए थे, उसके बेसिस पर आपको देख सकते हैं ये सारे गलत था, उस पर आप विश्वास मत कीजिए। इवन मेरे ही पोल है, इस पर भी विश्वास मत कीजिए। कई लोग 120% भी टिक करके आगे बढ़े हैं। इन्हें अगर कोई क्वेश्चन आता है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। देख सकते हैं यहाँ पर आप 120 प्लस नंबर भी यहाँ पर टिक किया 19%, यहाँ पर जो कि संभव नहीं है, 120 प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सर मेरा पेपर 1 में बायोमेट्रिक में नहीं दिया गया था, जो पेपर 2 में लिया गया था। कोई बात नहीं, आपको फ़ोटो लिया गया होगा। ZX कुमार जो आप पूछ रहे हैं, पेपर 1 में आपको बायोमेट्रिक नहीं हुआ तो पेपर 2 से ले लेंगे, कैप्चर कर लेंगे, या फिर आपका कहीं एक बार भी बायोमेट्रिक हुआ वहाँ से कैप्चर कर लेंगे, या फिर कई लोग का दोनों बार नहीं हुआ तो आप लोग का क्या होगा कि आपका जो